तो अब तक हमने क्या क्या कवर कर दिया? फैक्टराइजेशन मेथड कवर हो गया हमारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। आज हम करेंगे फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर अपॉन द होल रूट अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगा, b का वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगा और c का वैल्यू भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 2.4 का सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद में a, b, c की वैल्यू आप क्या करोगे? नोट डाउन करोगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, सीधा आप डायरेक्टली इसको कंपेयर कर सकते हो। इक्वेशन लिखोगे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद में कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5। अभी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे। तो सबसे पहले 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको आप कंपेयर करोगे विथ am स्क्वायर, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x की जगह पे आप m भी नोट कर सकते हो, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ किया है आपका? m, तो आप यहाँ पे भी m फॉर्म में ही लिख देना। ठीक है, देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, y स्क्वायर इक्वल टू 7y, स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इक्वल टू 0, करेक्ट। कंपेयरिंग विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू x, वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 0, करेक्ट, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और लिखाएगा कि आपको फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले जैसा हम करते हैं ए बी सी का वैल्यू फाइंड किए थे पिछले सम में, बराबर ना, वैसे आप यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू डिटरमाइन करोगे। लिख दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 5। अब फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac था, तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अलग से डिटरमाइन कर लेंगे। बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, करेक्ट। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 20 विच विल गिव यू 16। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया पहला। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल रूट अपॉन 2a। ठीक है, और इसमें भी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1, तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 क्या आपका 4 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। तो x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस 10 अपॉन 2।
x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। समझा आपको ये? ओके, बहुत इजी है कंपेयर टू अदर्स मेथड। ये मेथड काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट, x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट b² माइनस 4ac डिटरमाइन करेंगे। b क्या आपका? -3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2, ठीक है। -3 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 9, -3 इंटू -3 9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फाइनल आंसर इज 17, करेक्ट। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का होल रूट अपॉन 2a इक्वल टू, अभी यहाँ पे ध्यान रखना 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं, -3 लिख देंगे यहाँ पे। -3 नहीं, -3, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है और b का वैल्यू क्या आपका? -3, तो आपको -3 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस है। प्लस माइनस √17 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √17 अपॉन 2। अभी x इक्वल टू 3 प्लस √17 अपॉन 2, बराबर ना, और x इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। डन। ओके, नेक्स्ट 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली हम कंपेरिजन कर सकते हैं। कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, या c इक्वल टू -7। अब b² माइनस 4ac, 2² माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ठीक है। 84 प्लस 8 88, ठीक है। अब नेक्स्ट m इक्वल टू, m फाइंड करना है आपका, वेरिएबल m है तो आपको m लिखना है। m इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac द होल रूट अपॉन 2a इक्वल टू -2 प्लस माइनस √88 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये -2 प्लस माइनस √88 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। यस, 4 इंटू 22, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट का वैल्यू दिया हुआ है, स्क्वायर रूट है, हाँ नहीं, यहाँ पे 2 4 बार आ जाएगा, 4 बार आने पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या है आपका? 2, ठीक है। 2 √22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 √22, अच्छा, अपॉन 6। अब सिंप्लीफाई करते हैं, -2 प्लस माइनस 2 √22, क्योंकि 4 का रूट 2 है ना, 4 का रूट 2, 22 रूट तो होगा नहीं, तो √22 अपॉन 6। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, दोनों में भी 2 आ रहा है। 2 टर्म्स है यहाँ पे, ये पहला टर्म इसमें 2 है और ये दूसरा टर्म इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन है आपका, तो 2 को आप कॉमन बाहर निकाल दोगे, ठीक है ना। तो m इक्वल टू 2 बाहर ले लिया आपने 2 को, ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 6। अब आप कट करोगे, 3 अब आएगा, 2 1 जा 2, 3 जा, कॉमन निकालने के बाद में आप कैंसिलेशन करोगे, 2 1 जा 2, 3 जा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। Therefore m इक्वल टू -1 प्लस √22 और m इक्वल टू ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझा आपको ये? नेक्स्ट सम,
प्रॉब्लम सेट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/x प्लस पाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस पाई को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. करेक्ट. बाय इन्वर्टेंडो, यहाँ पे इन्वर्टेंडो डायरेक्टली करते हैं. बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो करने पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस पाई. करेक्ट. डिनोमिनेटर में 1 आएगा, बट डिनोमिनेटर में 1 आता तो हम उसको लिखते नहीं है. इन्वर्टेंडो करने पे डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए. इन्वर्टेंडो किया हमने, ठीक है ना. प्रॉपर्टी था आपको रेशियो चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड का, जहाँ पे हम इन्वर्टेंडो में टर्म्स को उल्टा कर देते थे. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखिएगा. पहला क्या होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 0. ठीक है. अब कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ए का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -5. ठीक है. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है -1 द होल स्क्वायर -4 इंटू 1, हाँ एक मिनट, ए का वैल्यू 1, हाँ 1 इंटू -5. ठीक है. -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू 21. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करने के बाद में फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल रूट अपॉन 2a इक्वल टू -1. ठीक है. पहला माइनस फॉर्मूला का आपका और दूसरा माइनस बी का वैल्यू है, बरोबर ना. -1 प्लस माइनस √21 अपॉन 2 इंटू 1. तो ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस √21 अपॉन 2. अभी ये आपका फाइनल आंसर है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है. 21 को हम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई भी हम लोग नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर x इक्वल टू 1 प्लस √21 अपॉन 2 और x इक्वल टू 1 माइनस √21 अपॉन 2. ठीक है. ये आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3. With the help of the following chart given below, solve the flow chart given below. Solve the equation x square plus 2√3x plus 3 equal to 0. ये डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर्स. सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है. सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसा हम करते हैं, और आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है. फिर फॉर्मूला लिख के आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है. मतलब वही सब स्टेप्स दिया हुआ है आपको पहले से. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, तो डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2√3 प्लस सी इक्वल टू 3. अब हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. पहला स्टेप हो गया हमारा, ये कंपेयर करना था. ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया. अब हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर क्या आपका 2√3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3. ठीक है. 4 इंटू 1 इंटू 3. ठीक है. अभी जो इसका स्क्वायर निकालेगा, अभी जब स्क्वायर रूट वाला नंबर है इसका स्क्वायर कैसे होगा, पहले 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2√3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू 3 12. ये आगे 12 माइनस 4 3 12 विच कम्स टू 0. ठीक है. बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 0. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये भी हमने क्या दिया, फॉर्मूला लिख दिया. अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है बस. तो माइनस बी माइनस 2√3 प्लस माइनस 0 द होल रूट बरोबर अपॉन 2 इंटू 1. तो माइनस 2√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2. ठीक है. x इक्वल टू -2 अपॉन 3
प्लस 0 अपॉन 2 और x इक्वल टू -2 अपॉन 3 -0 अपॉन 2। अब प्लस 0 -0 फर्क नहीं पड़ता, प्लस 0 करोगे तो भी वही वैल्यू मिलेगा, -0 करोगे तो भी वही वैल्यू मिलेगा। तो -2√3 अपॉन 2 और x इक्वल टू -2√3 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो फाइनल आंसर है आपका -√3 और -√3, ये आपका फाइनल आंसर। दोनों भी वैल्यू सेम ही आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको दो अलग अलग आंसर मिले, आपको सेम आंसर भी मिल सकता है। इससे आपको एक चीज़ और क्लिक होगी, जब भी आपका b² - 4ac का वैल्यू 0 आएगा तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन, एक ही रूट मिलेगा आपको, बराबर ना? समझा आपको ये? जब भी b² - 4ac का वैल्यू 0 आएगा तो आपको हमेशा x का जो वैल्यू मिलेगा दोनों भी वो क्या मिलेगा, सेम। अभी नेक्स्ट ये आपके होमवर्क के लिए सेम टू सेम सम है। प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5, 6 और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 7 का 4, 5, 6 आपको प्रैक्टिस करना है।